हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो, गुड गुड गुड। क्योंकि मैं तो दोपहर में बना रही हूँ। ऑफ कोर्स सुबह तो हमारी होती नहीं। और वंशिका का रेडियो आप देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से काफ़ी शांत है, तो आई जस्ट वांटेड कि ये जो शांति है इसे भंग की जाए, क्योंकि मेरे ज़िंदगी की शांति भी भंग हो रही है। तो मैं क्यों ना अभी दूसरे दोस्तों के व्यूअर्स की लाइफ में थोड़ा सा तड़का डाल दूँ। ऑब्वियसली मेरे लाइफ में इतने रंग हैं, तो आपकी स्क्रीन पे भी इतने सारे रंग होने चाहिए। और यार, डेली ब्लॉगिंग मैंने कर ली है। 15 डेज वाला जो चैलेंज लिया था, आप सभी ने देखा है, वो बहुत अच्छा गया था। रिव्यूज बहुत अच्छे आए, लोगों को बहुत पसंद आया था। और मुझे सबने यही बोला कि यार ब्रो, वापस स्टार्ट करो, वापस स्टार्ट करो, वी यूज्ड टू लव योर वॉइस ओवर्स और ब्ला 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 ब्ला। तो मैं सोच रही हूँ कि वापस से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, बट नॉट लाइक दैट जैसे मैं पहले करती थी। कुछ डिफरेंट, लाइक दिस, लाइक रॉ, विदाउट इवन एडिटिंग। क्यों क्यों एडिट करूँ मैं? दिस इज माई लाइफ, जैसी है वैसी है, और वैसी आपके सामने। तो अभी बज रहा है, आई डोंट हैव वॉच बट स्टिल आई कैन टेल यू, 2 बज रहा है और मैं अभी उठी हूँ। आई नो ये बदतमीजी है, 2 बजे उठना दोपहर में। कौन कौन उठता है? मैं उठती हूँ। एक्चुअली अभी मेरा रूटीन काफ़ी ख़राब हो रखा है। मैं रोज़ रात में, नहीं, सुबह 5 बजे सोती हूँ और 1 बजे उठ जाती हूँ। फिर 1 से 2 बजे मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करती हूँ कि उठ जाऊँ, यू नो। पर ठीक है भाई, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन चाय कॉफ़ी रिसीव हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। डेफिनेटली अब लेट हो चुका है तो मुझे दूध नहीं मिलेगा, और दूध नहीं मिलेगा तो चाय नहीं बनेगी। तो आज बनेगी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि कल ही मेरे घर पे एक मेरे फ्रेंड आए हुए थे, और पता नहीं उन्होंने मुझे कहाँ से चस्का लगा दिया कि ब्लैक कॉफ़ी मैंने वापस उनके साथ भी, पहले मैं स्कूल टाइम पे पिया करती थी, बट फिर मैंने छोड़ दी। और ना, आई स्टार्टेड अगेन। सो कॉफ़ी अभी बन रही है, तब तक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग इन इंदौर, व्हाई आर यू बैक इन इंदौर। सो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगी कि मैंने क्यों अयोध्या का जॉब छोड़ा, एंड व्हाट हैपेंड देयर, एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। वो तो मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, बट ठीक है, जो हो रहा है वो बता दूंगी। जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझे समझा देना। ऑल्दो ये बातें चलती रहेंगी। मैं मिलती हूँ आपसे ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद, तो चलिए बाय बाय। देखो, मेरी कॉफ़ी तो रेडी हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने। विच वन? ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। मेरे को भी विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे पी रही हूँ ये। अपने स्कूल टाइम पे पीती थी, व्हेन आई वाज गिविंग माय 10th एग्ज़ाम मे बी, और 12th के एग्ज़ाम के टाइम पे भी पी थी रात को जागने के लिए। उसके बाद आई नेवर ट्राइड, बट अब मुझे अच्छी लग रही है। तो एक दो दिन ये एक दो दिन ये फैशन में चलेगा, ठीक है। तो एक दो दिन के बाद मैं वापस अपनी चाय पर आ जाऊँगी, बिकॉज आई एम वेरी लॉयल विथ माई चाय। सो या, कॉफ़ी भी कराती हूँ, फिर बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, क्योंकि शांति तो बनी हुई है। तो ये शांति भंग करेंगे थोड़ी देर बाद। मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, मैं नहा धोकर एकदम फ्रेशन अप होकर आ चुकी हूँ, और मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी है, और इट्स अबाउट 4 o'clock इन इवनिंग, तो काफ़ी लेट हो चुका है। तो इतना लेट में लंच कर रही हूँ, मेरे रूटीन का क्या हो गया भगवान। तो बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया था, आई हैडंट पोस्टेड एनीथिंग इन माय यूट्यूब, मेरे इंस्टाग्राम पे भी वंशिता का रेडियो काफ़ी शांत पड़ा हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं अपनी जॉब में काफ़ी ऑक्यूपाइड थी, तो मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। इवन तो मैंने सोचा था कि ना, मैं अपने ऑफिस का भी सारा ब्लॉग रिकॉर्ड किया करूँगी, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड, बट ऑफिस वालों ने मुझे एक शो के लिए हायर किया था, एंड दे, यू नो, आफ्टर लाइक 15 days later दे टोल्ड मी कि आपको 2 shows रिकॉर्ड करने हैं, वो भी 4-4 घंटे के। सो इट वॉज अ बिग टास्क फॉर मी, क्योंकि
4 घंटे के 2 शो मैं अकेले कैसे करूँगी? और एक शो में तो ठीक है कि आपको कंटेंट निकाल निकाल के से स्क्रिप्टिंग करके कर दिया, बट जो नेक्स्ट शो था ना, दैट वाज फ्रॉम पब्लिक इंटरेक्शन, लाइक रोज रोज बाहर जाना, रोज रोज जनता से बात करना एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज टफ कॉल फॉर मी बिकॉज आई वाज इन अ न्यू सिटी, न्यू स्टेट, जहाँ पे मैं कभी रही नहीं थी, जहाँ की मुझे गलियों का कोई अंदाज़ा नहीं था, जहाँ के मुझे लोगों का अंदाज़ा नहीं था. तो डेफिनेटली ये सारी जो परेशानियाँ मैंने झेली मैं बताऊंगी, बट दूसरी वीडियो में सेपरेटली. अभी फोकस करते हैं कि मैं आ गई हूँ बैक. अब मैं रोज ऐसे रिकॉर्ड किया करूँगी, थोड़ा 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 जो मुझे मन किया करेगा वो मैं आपसे शेयर किया करूँगी, क्योंकि वंशिता का रेडियो बनाने का मोटो ही यही था कि आई विल डिस्कस एवरीथिंग विथ यू. ओके, सो रेडियो ऐसा ही होता है यार. अब जिसमें आपको मैं अपडेट्स दूँ, इन्फो भी दूँ और एंटरटेनमेंट भी दूँ. तो एंटरटेनमेंट के लिए तो बेसिकली मेरे पास कुछ है नहीं आप सभी के लिए, बट मेरे पास आप सभी के लिए है फन. तो वो मैं आपको दूंगी, बिल्कुल दूंगी, 100% दूंगी. और इसी के साथ मुझे लगता है कि मेरे चावल में मैंने शायद जीरे डाल दिए थे. क्या जिंदगी हो चुकी है. मतलब लड़कों के साथ खेलने की उम्र में मैं कुकर के साथ खेल रही हूँ. सो ये सब तो होता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ, लड़कों के साथ खेलना एंड एवरीथिंग. बट यार मुझे लगता है ना कि जो डेली रूटीन मैं अब तक फॉलो कर रही थी इन दीज 10 days बहुत बुरा था. आई यूज टू, क्योंकि कुछ चीज़ें दिमाग में जब चलती रहती है ना तो आप नहीं कर पाते हो कंटिन्यू. आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, आप कुछ सोच नहीं पाते हो. आपको लगता है कि शिट व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, वाई यू आर द ओनली वन जो ये सब फेस कर रहा है, या जिसकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं, या जो भी है. बट फिर मैंने सोचा कि नो, आई एम नॉट द ओनली वन जिसकी लाइफ इतनी झंड है. तुम्हारी भी लाइफ झंड है क्योंकि तुम ये देख रहे हो. नहीं भाई, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं अनप्रिविलेज्ड और जिनको बहुत स्ट्रगल करना होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में. चाहे वो एक टाइम का खाना ही क्यों ना हो, बाहर जाना ही क्यों ना हो. किसी के पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है बट फिर भी वो खुश है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. मैंने सोचा अगर लाइफ से कोई एक डोर क्लोज होता है तो डेफिनेटली दूसरी तरफ रास्ता बन ही जाता है. और बस फ़र्क इतना है कि आप वो रास्ता कितनी देर में खोजते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, राइट. सो मेरी लाइफ का जो दरवाज़ा बंद हुआ है मैं उस पे से फोकस हटाने के लिए ये सब कर रही हूँ. डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ किया बट मुझे सुकून नहीं मिला. तो सुकून ढूंढने के लिए आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अगेन. तो मैं अब रिकॉर्ड क्या करूँगी, मज़े क्या करूँगी, और मैं उस दरवाजे के बारे में कभी नहीं सोचूंगी जो दरवाज़ा क्लोज हो चुका है. क्योंकि यार भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा मेरे लिए. ठीक है यार, इट्स लाइफ, होता रहता है. बट मैं सिचुएशन से भागूँ ही नहीं, क्योंकि भागने के लिए मैं भगौड़ी नहीं हूँ. अच्छा, भागने से मुझे याद आया, यू गाइस नो ना कि मैं 10th में इंदौर आई थी और आई डिडंट टेल यू द स्टोरी. तो वो स्टोरी का भी मैं एक वीडियो निकालने वाली हूँ बहुत जल्द, बट थोड़ा रेडी वेडी होके, ऐसी रॉ शक्ल के साथ नहीं, थोड़े से तैयार होके. तो लेट मी गो एंड ठूसोफाई माई फूड. उसके बाद मिलती हूँ आपसे और फिर करते हैं बहुत सारी बातें. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, हाइड्रेटेड रहो और मुझे सुनते रहो. ओम को जहाँ कोई देखता है तो ओम को क्या बोलते हैं ब्रो. और कोइंसिडेंटली अभी मेरी माँ का कॉल आया था और ओम को क्या बोला गया, भैया. नमस्ते भैया. तो जगत भैया
ने आज हमारे घर पे आके मैगी बनाई है। चीयर्स। तो जगत भैया की तरफ से चेयर्स हो चुका है। कैसी बनी है प्रांजल इसके हाथ की मैगी? कच्ची। आप भी खा के बताएं। कच्ची मैगी बनाने के बाद आप क्या चाहते हैं कि हम आपको पैसे देंगे? I don't work for money. क्या हमारे हमारे घर के सस्ते शेफ जो कि सिर्फ मैगी बनाना जानते हैं। ओ बेटे, सब कुछ बना लेता हूँ। क्या क्या बना लेते हो? रोटी सब्जी दाल चावल। लड़की का मूड छोड़ के सब कुछ। आउच, ये तुमने कहीं और वार किया है, दिल पे नहीं। बैंगर ब्रो, बैंगर। सो दिस बना लो बैंगर। तो ये तुम पीजेस क्यों दे रहे हो? अच्छा गाइस, मुझे पीजेस का मतलब बताओ क्या होता है? खा रही हूँ पहले मुझे बताओ पीजेस का मतलब क्या होता है? फटा जोक और पुअर जोक। ओके, सो बोथ एक्चुअली। अच्छा मुझे कोई एक पीजे बताओ तुम्हारा फेवरेट। वो ऐसे डिड आई टेल यू, तू कितना अच्छा गाती। दैट वाज पीजे, आई एक्चुअली फटा जोक। तो मत गाना। रंजल तू कुछ भी बोलेगा तो वो फटा ही हो जाएगा, क्योंकि इफ यू नो यू नो। वंशिता। शिट ब्रो। इतनी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी? वैसे मेरी चम्मच कौन सी है? वाह, तो मैं थोड़ा सा टेढ़ी क्या हुई, दोनों दोनों ये चले गए, मेरे पास हाथ में चम्मच चाहिए। मैं कुछ से भी खा लूंगी, मैं हाथ से भी खा सकती हूँ। शट अप। चीयर्स गाइस। मैगी चेयर्स हो चुका है। तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। तेरे को लेफ्ट आउट नहीं फील कराऊंगी। आज जल्दी 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 आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। चीयर्स। सो सो दिस वॉज माई होल डे कि मैंने कुछ ऐसा क्वालिटी वाइज नहीं किया, बस थोड़ी बहुत रिसर्च की पीआर एजेंसीज़ के बारे में और थोड़ा बहुत पढ़ाई की, और देन आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, और फिर मेरे फ्रेंड्स मेरे घर आकर मेरे ही घर में मेरे ही किचन में मैगी बना कर खा के गए। तो उसका क्लिप मैंने पहले डाल रखा है, यू गाइज कैन वॉच दैट। और हमने बहुत बकचोदी की, वो दिख ही रहा था कि कितनी बकचोदी की। और इसके साथ अब काफ़ी लेट हो चुका है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं अपने कुछ बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद जल्दी सो जाऊं, क्योंकि कल मुझे सुबह उठकर इंटरव्यू के लिए जाना है। कहाँ? PR24x7, जो कि PR एजेंसी है, पब्लिक रिलेशंस कंपनी है, जो ब्रांड्स के लिए काम करती है, ब्रांड्स को प्रमोट करती है। अब देखते हैं कि मैं PR वर्ल्ड में क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे PR के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा है सेकेंड ईयर की उसमें, और उसके बाद सिर्फ मुझे बोलना आता है जो मैं बोल पाती हूँ, दैट्स इट। तो मेरे में सच कोई स्किल्स है नहीं। अब जाके देखते हैं कि मेरी कितनी स्किल्स उभर कर आती हैं और क्या क्या मैं कर पाती हूँ। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगी कल। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत और पढ़ने, थोड़ा और रिसर्च करने इसके बारे में कि आखिर ये होता क्या है, ये बवाल चीज़ है क्या। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए बहुत सारा, और शरद पूर्णिमा को इन्जॉय कीजिए, क्योंकि आपको पता है ना वो स्टोरी शरद पूर्णिमा वाली, कि रात को जब हम कुछ मीठा या खीर बनाकर रखते हैं तो वो मीठा नहीं होता है, वो चांद की रोशनी से अमृत बन जाता है। तो कल सुबह उसी अमृत के साथ फिर मुलाकात होगी, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सुनते रहिए वंशिता का रेडियो। बाय बाय, गुड नाइट।